नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज के हम इस वीडियो में श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे जो इसके एमसीक्यूज करने में हमें बहुत ही मदद करेगी। और इसके प्रश्न यानी कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनका समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसके हर बेसिक पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की बहुत ही जरूरत होती है, चाहे वो कार्य सोने का हो, चाहे वो कार्य सोचने का हो, चाहे वो कार्य दौड़ने का हो, टहलने का हो, चलने का हो या कोई भी कार्य। हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की सख्त जरूरत होती है, यानी एनर्जी चाहिए रहता है हमारे शरीर को। तो ये एनर्जी यानी ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती कहाँ से है? तो ये एनर्जी हमें प्राप्त होती है भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तो हमें ये एनर्जी उस भोजन से ही मिलती है। जैसा कि हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ही है हमारे भोजन में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट हो उससे हमें मिलता है एनर्जी। और इस कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में एक एंजाइम जिसका नाम एमाइलेज है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में एमाइलेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर देता है। और यही ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तभी हमें एनर्जी मिलता है, यानी कि ग्लूकोज मिल जाता है, इससे हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है जब तक वो ग्लूकोज टूट ना जाए, टूट टूट के छोटे अणु में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से लेकर जब तक हमें एनर्जी मिलता है, तो यानी कि ग्लूकोज से लेकर एनर्जी के मिलने तक का ही प्रोसेस हम क्या कहलाता है? श्वसन प्रक्रिया, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन है क्या, यानी कि श्वसन है क्या? तो श्वसन जीवित जीवों में ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ी जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह आमतौर पर ऑक्सीजन के सेवन के साथ किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी, और यही एटीपी जो है ऊर्जा है जो हमें प्राप्त होती है इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से, यानी इस ग्लूकोज के छोटे छोटे अणुओं में बदल जाने से। श्वसन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो श्वसन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हम सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन नाक के द्वारा, यानी हमारे जो नेसल कैविटी है उसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्या बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन लेते नहीं है, हम लोग तो लेते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हवा लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारी गैसेस रहती हैं और ऑक्सीजन तो हमारे लंग में जाके उन गैसेस से अलग हो जाती है। तो मान के चलिए ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और बदले में वो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से जाके मिलती है तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट, इसके साथ वाटर भी मिलता है और फिर साथ में हमको एनर्जी भी प्राप्त होता है। यही है श्वसन की प्रक्रिया। और इसको अगर हम डायग्रामेटिकली सोच देखें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्लूकोज। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज बेसिकली जब हम लेते हैं यानी कि किसी भोजन यानी कि किसी फूड के द्वारा, तो ये हमारे ब्लड से होते हुए हमारे एक एक सेल यानी एक एक कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ग्लूकोज कहाँ तक पहुंच जाती है? हर कोशिका में हमारे ग्लूकोज पहुंच जाती है। किसके द्वारा? तो ब्लड के द्वारा, यानी आरबीसी के द्वारा, यानी खून के द्वारा, हमारे खून के द्वारा। और जब फिर उसका हम लोग इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं कि जब हम श्वसन करते हैं, यानी कि श्वसन मीन्स जब हम ब्रीदिंग करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर, तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और यही ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से जाके कंबाइन होती है। उस ग्लूकोज से जाके क्या होती है? कंबाइन होती है। और फिर कंबाइन होने के बाद हमें देती है एनर्जी, हमें देती है वाटर और हमें देती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, वाटर यानी H2O और फिर एनर्जी। ये तीन चीजें हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से प्राप्त होती है। ये सारा का सारा प्रोसेस होता कहां पर है? कोशिका में, यानी कि सेल में। केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं
सेल के अंदर, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर। और फिर हमें मिलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मीन्स ATP। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन के कुछ प्रकार देखते हैं। और श्वसन के दो प्रकार हैं, एरोबिक श्वसन और एक एनोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक श्वसन और अवायु श्वसन यानी वायु श्वसन यानी, और एक है अवायु श्वसन। एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और एक एनोबिक रेस्पिरेशन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायु श्वसन, उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये श्वसन होता है। ये श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये श्वसन की क्रिया होती है। और एनोर्बिक रेस्पिरेशन यानी अवायु श्वसन, इसके केस में होता क्या है कि ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, अवायु श्वसन। तो यहाँ दिया हुआ भी है यूजेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो वायु श्वसन जो है उसमें हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के उपयोग के साथ ही हम इस क्रिया को करते हैं। और अवायु श्वसन में हम बिना ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं और हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज, जिसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6। तो बेसिकली ग्लूकोज जब साइटोसोल, यानी कि साइटोसोल बेसिकली सेल का एक पार्ट है अंदर, तो वहीं पे इसका ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ जो साइटोसोल में, यानी कि सेल के अंदर जो इसका ब्रेकडाउन होता है, यानी जो इसका ग्लाइकोलाइसिस, बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। तो ग्लूकोज का छोटे छोटे अणुओं में टूटना ही हमारा कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। और वो बेसिकली कहाँ होता है, तो सेल में, यानी कि कोशिका में। और कोशिका में कहाँ पे, साइटोसोल में। तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, यहाँ बिना ऑक्सीजन के ही ये ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनता है, प्यूरवेट। प्यूरवेट इसका केमिकल फार्मूला है C3H4O3। और फिर ये प्यूरवेट जो है C3H4O3, ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि इसका जो टूटना होता है प्यूरवेट का, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये क्रिया होती है, यानी कि प्यूरवेट का टूटना होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्यूरवेट टूटता है, तब हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP, यानी कि जो ATP, और यही ATP हमारा एनर्जी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखिएगा, ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी आपके MCQs या कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो होगा आ सकता है एग्जाम में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिलता है, वाटर मिलता है और 38 ATP। तो जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता क्या है कि ग्लूकोज पूरी तरह से क्या होता है, टूट जाता है। और जितना अधिक टूटेगा उतना ही ज्यादा ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को, यानी हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ऑक्सीजन इसको मिलेगा तो अच्छे से ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और श्वसन का हमारा दूसरा प्रकार, और श्वसन का हमारा दूसरा प्रकार है एनोर्बिक रेस्पिरेशन, यानी अवायु श्वसन। जो रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप है वो है अवायु श्वसन, यानी एनोर्बिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम लोग देख चुके हैं कि एनोर्बिक रेस्पिरेशन यानी अवायु श्वसन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है एनर्जी को लेने में। तो यहाँ पे जो भी क्रिया होती है एनोर्बिक रेस्पिरेशन में, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होती है। तो आइए हम देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शन में कि होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज, जिसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6, और इसके केस में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज का टूटना, और ग्लूकोज का टूट के प्यूरवेट में कन्वर्ट हो जाना। और ये होता है साइटोसोल में। ये भी कहाँ होता है, साइटोसोल में। और यहाँ पर भी जरूरत नहीं है ऑक्सीजन के प्रेजेंस का, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर भी अनुपस्थित रहता है। लेकिन आगे जब प्यूरवेट एनर्जी प्रोवाइड करता है टूट के, तो इस केस में भी एनोर्बिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं,
यानी कि पीरुवेट यानी कि C3H4O3 अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 ATP बनाता है। और ये होता बेसिकली एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं उसी के अंदर। और ये इथेनॉल बनाता है यानी C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस 2 ATP। यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग के एटीपी यानी कि एनर्जी मिल रहा था वो 38 एटीपी थी, 38 एटीपी था, यानी 38 एटीपी है। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम लोग को एनर्जी मिल रहा है वो है 2 एटीपी। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि 38 एटीपी और 2 एटीपी दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। यानी 38 एटीपी मतलब हमारे शरीर को कितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ऑक्सीजन जब रहता है तो ग्लूकोज को बहुत अच्छे से क्या करता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है, पूरी तरह से वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके चलते हमारे को बहुत अच्छे से एनर्जी मिलता है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट पाता है और पूरी तरह से नहीं टूटने की वजह से ही हमारे शरीर को अच्छे से एनर्जी नहीं मिल पाता है। इसीलिए वो एनर्जी भी बहुत ही कम रिलीज करती है अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित रहा तो। और एक केस हमारे शरीर के अंदर भी होता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारा एनर्जी रिलीज होता है, और वो होता है जब हम बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर दौड़ रहे हो, बहुत दौड़ रहे हो या फिर बहुत ही मेहनत वाला कार्य कर रहे हो। रेस्पिरेशंस, रेस्पिरेशन से कुछ स्टेप्स हैं और आइए देखते हैं हम उनका स्टेप्स क्या है। तो पहला स्टेप है ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो बेसिकली जो ब्रीदिंग है वो श्वसन प्रक्रिया का मात्र एक हिस्सा है, श्वसन नहीं है। तो इसीलिए आप इस गलत फहमी मत रहिएगा कि वो श्वसन है। ब्रीथ करना मतलब वो एक श्वसन प्रक्रिया का हिस्सा है, वो एक स्टेप है कि हम उस स्टेप से बाकी और आगे स्टेप तक जा सकें। तो सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग, यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ब्रीद इन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं नाक के थ्रू। दूसरा स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस अपने नाक के थ्रू लंग्स तक ले जाते हैं। तो इस लंग्स में होता क्या है कि हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो बेसिकली ऐसे तो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं इस हवा में, और उन्हीं सभी गैसेस में एक ऑक्सीजन भी होता है जिसको लंग में भी एक थैले जैसा चीज है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं एल्वुलाई, वो इस ऑक्सीजन को फिल्टर करता है, यानी कि अपने पास रख लेता है और बाकी सभी गैसेस को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि हमें हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है किसी भी फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। और फिर होता क्या है कि जब हमें ऑक्सीजन मिल जाता है लंग में, तो यहीं से फिर ये ऑक्सीजन ब्लड में क्या हो जाती है, घुल जाती है, मिल जाती है, अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब ब्लड को उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है अपने अंदर, किसको, तो ऑक्सीजन को। और नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जब ये गैस यानी कि जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है तो फिर ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, और वो करता है हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल्स हैं, ब्लड उन सभी सेल्स, इन सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगला स्टेप हमारा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जब ब्लड के थ्रू सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है तो सिर्फ वो देने का काम ही नहीं करता है ब्लड टिश्यूज यानी कि कोशिकाओं को, यानी कि सेल्स को, वो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उस वेस्ट को भी क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, और फिर वो उस लंग तक जहां पे इसको ऑक्सीजन मिला था कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देता है। अगला स्टेप है हमारा, जब वो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, यानी कि जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तो उस कोशिका में हमने देखा था पाचन तंत्र में कि ग्लूकोज भी रहता है जो ब्लड के ही थ्रू कोशिकाओं तक पहुंचा रहता है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज से, यानी कि ग्लूकोज जो रहता है हमारे सेल्स के अंदर, वहां पहुंच के ग्लूकोज से कंबाइंड होता है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में ही ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन से कंबाइन होकर उसका ब्रेक डाउन होना। और तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन का ट्रैक्ट है, मतलब वो
हमारा जो श्वसन प्रक्रिया है बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होके जाता है। तो सबसे पहला जो काम रहता है वो होता है नाक का, यानी नेसल कैविटी। तो सबसे पहले जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो हमारे नेसल कैविटी तक पहुंचती है। हम जब लेते हैं, जो हमारा वातावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, और हम अपने नाक के द्वारा नेसल कैविटी तक ले जाते हैं उस मिक्सचर ऑफ गैसेस को। और फिर उसके बाद नेसल कैविटी के बाद वो पहुंचता है फेरिंग्स में। और फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पे मुंह और नाक की नली आके मिलती है। फिर फेरिंग्स से आगे बढ़ता है वो तो पहुंचता है लेरिंग्स में, और लेरिंग्स ही हमारा वो जगह है जहाँ से हमारा स्वर निकलता है, हमारी आवाज, हमारा स्वर निकलता है। और फिर लेरिंग्स से आगे जाने के बाद ये पहुंचता है ट्रेकिया में। कहाँ पहुंचता है? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया एक बड़ी सी नली है जो लेरिंग्स से लेकर लंग तक हमें रास्ता देती है हमारे किसको? तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को। और फिर एक और डायग्राम यहाँ और डिटेल में आप देख सकते हैं इस लंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है। फिर ट्रेकिया बेसिकली फिर और आगे जाती है, और फिर वहां हम लोग को मिलता है ब्रोंकाई। क्या मिलता है? ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई लंग के अंदर जाने के बाद अलग अलग बहुत सारे इसके ब्रांचेस हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ जाती है, और सारी ब्रांच जो टहनियां होती है उनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल। और फिर उन्हीं ब्रोंक्यूल में हमें एयर सैक्स मिलते हैं, यानी हवा की थैली मिलती है, और वही हवा की थैली कहलाती है एल्वुलाई। और इसी एल्वुलाई यानी इसी हवा की थैली में ही गैस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड जो बाकी सभी टिश्यू यानी बाकी सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है, इसी एल्वुलाई में ही वो वापस रिटर्न कर देती है, और इसी के थ्रू होते हुए दोबारा ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया, फिर लेरिंग्स, फेरिंग्स, फिर नेसल कैविटी से होते हुए हमारे नाक के बाहर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं एल्वुलाई वो जगह है जहाँ पे बेसिकली होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब यहीं पे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस से, और यहीं पर जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यानी कैरी करता है हमारी कोशिकाओं तक। और ये वही जगह है जहाँ पे ब्लड बाकी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है और यहीं छोड़ देती है एल्वुलाई में। और फिर एल्वुलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल कैविटी से होते हुए हमारे शरीर के बाहर हो जाती है। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बेसिकली जो लंग है हमारा, लंग किन किन चीजों से बना हुआ रहता है? तो लंग एल्वियोलाई से, ब्रोंक्यूल से, ब्रोंकाई से, इन सभी चीजों से हमारा लंग बना हुआ रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी उसमें क्या है? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का आपने बेसिक जो वर्क है वो देख ही लिया है कि एल्वियोलाई ही हमारा जो मेन है, मेन पार्ट है किसका? तो लंग का। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को जो मैंने आप सबको समझाने की कोशिश की है इसकी बेसिक पॉइंट्स को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में जो मैंने समझाया वो समझ में आया हो तो प्लीज इसके लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रगणों, अपने प्रियजनों में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी और उन तक भी इस तरह की इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव चीजें पहुंच सके। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।